नमस्कार। भारतीय कृषि पढ़ रहे हैं आप मेरे साथ भारतीय भूगोल में। कृषि के प्रकार और विशेषताएं और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां पहले वाले वीडियो में बताया मैंने। कृषि का दूसरा वीडियो है ये। इसमें आप प्रमुख खाद्यान्नों के विषय में देखेंगे। भारत में जो खाद्यान्न है, नकदी फसलें बाद में पढ़ाऊंगा, फिर फल सब्जी बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। अभी खाद्यान्न देख लेते हैं, खाद्यान्न खत्म करते हैं। खाद्यान्न में चावल इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से खत्म किया है। चावल का कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है जो आपके पास न हो, अगर पहला वाले वीडियो आप देख चुके हैं तो। आइए कुछ आंकड़ों से पहले शुरुआत करते हैं। भारत में शीर्ष फसल क्षेत्रफल धारक राज्य है। किस राज्य के पास सबसे ज्यादा फसल क्षेत्रफल है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश। इसके बाद राजस्थान, सबसे ज्यादा फसल क्षेत्रफल। यूपी में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? गन्ना। गन्ने के बाद गेहूं। ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ज्यादा पानी धान को चाहिए होता है। धान का बीज भी पानी में डूबा हुआ होना चाहिए लबालब, और धान का पौधा जो छोटा होता है, जो अंकुरित होता है बीज, तो छोटा पौधा जो निकलता है वो भी धान में डूबा होना चाहिए। फिर जब धान की रोपाई होती है उसमें भी खेत में पानी लबालब भरा होना चाहिए। धान को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। धान खरीफ ऋतु की फसल है। खरीफ ऋतु कब होता है? मानसून काल में। मानसून काल में इतनी बारिश हो जाती है कि धान को पानी की जो सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ट्यूबवेल द्वारा चाहे नहर द्वारा सिंचाई की जरूरत धान को पड़ती ही नहीं है, क्योंकि जब धान पैदा होता है तो खूब बरसात होती है। लेकिन गन्ना गेहूं दोनों रबी ऋतु की फसलें हैं। रबी ऋतु कब होती है? जाड़े में। जाड़े में बरसात कम होती है। यही कारण है कि गन्ना गेहूं को सिंचाई की जरूरत पड़ती है, चाहे ट्यूबवेल से, चाहे तालाब से, चाहे नहर से, है ना। तो यही कारण है कि सर्वाधिक सिंचित फसल धान नहीं है। कौन है? गन्ना है, और गन्ने के बाद गेहूं है। हमारे देश में सर्वाधिक कृषिगत निर्यात क्या है? चावल है। क्यों? क्योंकि चावल हमारे देश की प्रमुख फसल है। सबसे ज्यादा पैदावार खाद्यान्न में किसका होता है? चावल का होता है। इसमें शीर्ष निर्यात चावल का है। चावल के बाद कपास का है। कपास के बाद सबसे ज्यादा निर्यात किसका होता है? समुद्री उत्पादों का, मछली, झींगा वगैरह वगैरह। समुद्र में जो भी खाने लायक चीजें हैं वो कृषि उत्पाद में गिने जाते हैं। ठीक है। तो तीसरा शेष कृषिगत निर्यात क्या है? समुद्री उत्पाद। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। इसमें गेहूं शामिल नहीं है, क्योंकि गेहूं का निर्यात कम होता है हमारे देश में। गेहूं की खपत हमारे देश में बहुत ज्यादा, इसलिए निर्यात कम हो पाता है। इसके बावजूद कि चावल के बाद गेहूं हमारे देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है, फिर भी गेहूं का निर्यात ज्यादा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, शीर्ष कृषि आयात हमारे देश में कौन सी है? दालों की है। हमारे देश में सबसे ज्यादा आयात की जाने वाली कृषि वस्तु क्या है? दाल है। तो दाल को ज्यादा मंगाना पड़ता है। क्यों मंगाना पड़ता है ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे आपको। नेक्स्ट, गेहूं पर आइए चर्चा करते हैं। चावल फसल हो चुकी है, गेहूं के विषय में। चावल की तरह गेहूं भी साफ साफ लिखा है ग्रेमिनी कुल का पौधा है। चावल की तरह गेहूं भी ग्रेमिनी कुल का पौधा है। चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, चावल उत्पादन में भी, गेहूं उत्पादन में भी। नेक्स्ट, भारत में दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। भारत में दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल चावल के बाद गेहूं है। नेक्स्ट, सिंचाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गेहूं रबी मौसम का फसल है, और रबी मौसम कब पड़ता है? जाड़े में, और जाड़े में बरसात कम होती है, इसलिए गेहूं को सिंचाई की जरूरत पड़ती है। और गेहूं हमारे देश में दूसरा सर्वाधिक सिंचित फसल है, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हरित क्रांति काल से ही, जो हरित क्रांति 1966-67 में लाई गई थी, हरित क्रांति क्या थी? एक प्रौद्योगिकी। कैसी प्रौद्योगिकी? खाद, सिंचाई, ठीक है, और बीज। हरित क्रांति 3 प्रौद्योगिकियों पर आधारित थी। खाद, पहला खाद, दूसरा बीज, और तीसरा सिंचाई। इन तीनों कुछ सुधरे हुए बीज लाए गए, ठीक है। नहरें और ट्यूबवेल, पंपसेट द्वारा सिंचाई के साधन पंजाब में बढ़ाए गए, और सुधरे हुए बीज लाए गए थे बाहर से। और रासायनिक खाद, ठीक है। रासायनिक खाद क्या करते हैं? तुरंत घुल जाते हैं पौधे के साथ पानी में, और तुरंत पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जबकि गोबर खाद तुरंत घुल नहीं पाता है ना। तो 3 प्रौद्योगिकियों पर आधारित था हरित क्रांति। ये 3 प्रौद्योगिकियां कौन कौन सी हैं? सुधरे हुए बीज या उच्च उत्पादकता वाले बीज, दूसरा सिंचाई, और तीसरा रासायनिक खाद। तो पंजाब में हरित क्रांति के प्रारंभ काल से ही गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा रहा है। यानी 1 हेक्टेयर में गेहूं सबसे ज्यादा कहां पैदा होता है? पंजाब में। हरित क्रांति के समय सबसे ज्यादा पैदावार किसकी रही थी? गेहूं की, क्योंकि हरित क्रांति के पहले चरण में खाद्यान्नों में गेहूं का ही बीजों का प्रयोग किया गया था, केवल गेहूं के बीजों का प्रयोग किया गया था। इसीलिए हरित क्रांति के पहले चरण में सबसे ज्यादा पैदावार गेहूं की रही थी। तो हरित क्रांति के काल से ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में, गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में पंजाब देश का अव्वल राज्य रहा है। लेकिन देश में
कुल गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है। पंजाब एक बहुत ही छोटा राज्य है, इसके चलते प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा है, फिर भी देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब नहीं है, क्योंकि पंजाब छोटा राज्य है। उत्तर प्रदेश एक क्षेत्रफल बड़ा राज्य है, इसके चलते प्रति हेक्टेयर उत्पादन में उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, फिर भी सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में देश का 35% गेहूं पैदा होता है, 35%। शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के जस्ट बाद पंजाब का स्थान आ जाता है ना, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट, गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? गेहूं की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम सटाइवम। ट्रिटिकम सटाइवम प्रजाति के विकास का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को है। नॉर्मन बोरलॉग नॉर्वे मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मतलब जन्म नॉर्वे में हुआ था, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? अमेरिका में, यानी अमेरिकन नागरिक थे। नॉर्वे मूल के अमेरिकी नागरिक थे नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने ट्रिटिकम सटाइवम प्रजाति का विकास कहाँ किया था? मैक्सिको में किया था। ट्रिटिकम सटाइवम प्रजाति का विकास मैक्सिको में किया था, यानी मैक्सिको से गेहूं लाया गया था। हरित क्रांति के समय जिन गेहूं के बीजों को भारत में रोपा गया था, पैदा किया गया था, वो ट्रिटिकम सटाइवम प्रजाति के थे और कहां से लाए गए थे? मैक्सिको से लाए गए थे। नेक्स्ट, गेहूं की प्रमुख प्रजातियां जो भारत में पैदा की जाती हैं, उनका नाम है लरमा रोजो, सोनारा 63, सोनारा 64, ये भारत में पैदा की जाती है। जापान की प्रमुख प्रजाति है गेहूं की नोरिन 10, ये जापान की प्रमुख प्रजाति है। यूएसए में गेहूं की प्रमुख प्रजाति जो पैदा की जाती है वो गेंस, GAINS। मैकोरानी गेहूं, मैकोरानी गेहूं से सूजी बनाया जाता है, गेहूं की एक प्रजाति है मैकोरानी, उससे सूजी बनाई जाती है। पूसा बेकर गेहूं की प्रजाति है, उससे बिस्कुट बनाया जाता है। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटीन। नेक्स्ट, 2 प्रमुख खरपतवार नाशियों के नाम लिखे हैं मैंने, प्रोपेनिल, आइसोप्रोटियूरान। अगर गेहूं के साथ अनचाहे रूप से सरसों का पौधा उग रहा है, 1-2 बीज पड़ गए खेत में, तो सरसों क्या है? उस समय खरपतवार है, शाख है, घास फूस में गिना जाएगा, खरपतवार में गिना जाएगा सरसों, क्योंकि उद्देश्य हमारा सरसों उगाना नहीं है, क्या है? गेहूं उगाना है। तो जो खरपतवार होते हैं वो 3 चीजों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, मुख्य फसल के साथ 3 चीजों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, धूप, पानी और पोषक तत्व। जो आप रासायनिक खाद या कोई खाद छिड़कते हो उसको भी वो ले लेते हैं, तो इससे मुख्य फसल को मिलने वाला धूप, पानी और पोषक तत्व तो कम हो जाता है, क्योंकि खरपतवार भी उसे देता रहता है, इसलिए इनका विनाश करना जरूरी है। 2 प्रमुख खरपतवार नाशी, प्रोपेनिल धान के खेत में प्रयोग किया जाता है। प्रोपेनिल धान के खेत में प्रयोग किया जाने वाला शाकनाशी या खरपतवार नाशी है, और आइसोप्रोटियूरान गेहूं के खेत में प्रयोग किया जाने वाला खरपतवार नाशी है। ओके, नेक्स्ट, मक्का में 80% कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी खाद्यान्नों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में होता है? मक्का में 80%। ये कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक जटिल रूप होता है ना। तो यानी खाद्यान्नों में स्टार्च की मात्रा सबसे ज्यादा किस खाद्यान्न में होती है? मक्का में होती है। इसीलिए चूंकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, इसलिए मक्के का प्रयोग बायोडीजल के निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट, मक्का के प्रोटीन को क्या कहते हैं? जैन। गेहूं के प्रोटीन को ग्लूटीन, पीछे पढ़ाया, और मक्का के प्रोटीन को जैन कहते हैं। मक्का एक C4 पौधा है, ठीक है, इसको हम इस बार पूछा जा चुका है, फिर पूछा जाएगा। मक्का एक C4 पौधा है। मक्का एक उभयलिंगसरही पौधा है, उभयलिंगसरही पौधा है। इसका अर्थ यह है कि मक्का में एक ही पौधे पर नर और मादा फूल दोनों उगते हैं, एक ही पौधे पर नर और मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसे उभयलिंगसरही पौधा कहते हैं। सब पूछा जा चुका है। हाल के वर्षों में कृषि विषय से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ी है। कृषि में केवल यही नहीं पूछा जाता है कि मक्का के उत्पादन कौन सा राज्य अग्रणी है, अब कृषि का विज्ञान भी आपसे पूछा जा रहा है, यानी एग्रीकल्चर, उसका विज्ञान भी पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादक राज्य हमारे देश में मक्के का है, कर्नाटक। सभी प्रमुख खाद्यान्न, नगदी फसलों, फल सब्जी का आंकड़ावार मैं लिखवा दूंगा कि प्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है, ये अलग से आंकड़ा बना दूंगा एक साथ, फिलहाल पढ़ते रहिए। सर्वाधिक उत्पादक राज्य मक्के का कर्नाटक है। नेक्स्ट, मक्का की प्रमुख बात यह है कि खरीफ में भी आता है, रबी में भी आता है और जायद, तीनों फसल ऋतुओं में इसकी बुआई की जाती है। खरीफ में भी, रबी में भी और जायद में भी। ये सवाल भी पूछा जा चुका है, फिर पूछा जाएगा। खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं की फसल है मक्का। नेक्स्ट पॉइंट, मोटे अनाज।
मोटे अनाज में 4 अनाज शामिल किए जाते हैं, जौ, ज्वार, बाजरा और मक्का। ये चारों मोटे अनाज में शामिल किए जाते हैं। बाजरा में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता होती है। जो बाजरा होता है उसकी फसल सूखे को बर्दाश्त कर सकती है, यानी किसी वर्ष अगर बारिश नहीं भी हुई तो झेल जाती है, सूखती नहीं है, यानी सूखे को झेल जाती है। बर्दाश्त करने की सबसे ज्यादा क्षमता बाजरा फसल में होती है, इसीलिए राजस्थान में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है।